हर एक शख्स इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है और सेविंग भी, पर कर पाता है? वॉरेन बफे कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। सेविंग वो जो खर्चे से पहले, खर्चे के बाद नहीं। वैसे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। हमने एक सर्वे किया, उसमें सवाल पूछा कि हमारे पास कौन कौन से बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस मौजूद हैं फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग। ये सर्वे बेस करता है प्रोफेशनल्स पर, बिजनेस कम्युनिटी पर, स्टूडेंट्स पर, लेबर पर, शॉपकीपर्स पर। 40%, 40% लोगों का कहना है बीसी इज कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेविंग और इन्वेस्टमेंट। 20% लोगों का कहना है किसी अजीज दोस्त या रिश्तेदार के कारोबार में पैसा लगाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। 15% लोगों का कहना है बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सबसे अच्छा ऑप्शन। 10% लोगों का कहना है लॉटरी और प्राइस बॉन्ड। जबकि 5% लोगों का कहना है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक एक्सचेंज। 10% लोगों का ख्याल कि रियल एस्टेट या अच्छा ऑप्शन है फॉर सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म या ऑप्शन का आप इस्तेमाल करना चाहते हो फॉर सेविंग और इन्वेस्टमेंट, रुको मेरे दोस्त, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लो ताकि आप वो मिस्टेक ना करो जो लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग की मत कर बैठते हैं और जिंदगी भर की जमा पूंजी को लुटा बैठते हैं, हाथ धो बैठते हैं। बिकॉज बेटर लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर। अकलमंद, बहादुर, स्मार्ट शख्स वो जो दूसरों की गलतियों से सबक सीखे, ना कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी बढ़ती चली। इनोवेशन, एआई जिद्दत का दौर है। इस दौर में आंखें बंद करके, दोनों कानों पे हाथ रख के इन्वेस्टमेंट करना, ये सोच के कि हमारा हलाल का पैसा है, कहीं नहीं जाएगा, नहीं डूबेगा। मेरे दोस्त बिल्कुल ऐसे ही जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, ये सोचकर कि बिल्ली उसका भोजन नहीं करे। राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना ये स्मार्ट, बहादुर और दलील शख्स की पहचान है। रॉन्ग टाइम पर राइट डिसीजन लेना ही गलत। कैसे, मैं बताता हूँ। सपोज करो आज तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड चड्डी दोस्त की शादी का फंक्शन था, तुम किसी भी वजह से उसका फंक्शन अटेंड नहीं करते और रात 2 बजे तुम्हें नदामत होती है। तुम सोचते हो तुम्हारा एक ही तो दोस्त था, तुम्हें उसकी शादी का फंक्शन जरूर अटेंड करना चाहिए और तुम माफी का इरादा करते हो। रात 2 बजे उसके घर पहुंच जाते हो। जुनेद नीचे आ। जुनेद तुम्हें देख के और गुस्से में आग बगौला हो जाएगा। एक तो मेरे फंक्शन में नहीं आया और रात 2 बजे इस वक्त मेरे घर में खड़ा हुआ क्या कर रहा है। 100% वो तुम्हें बोलेगा जा भाई जा, जान छोड़। और तुम उससे बोलो जुनेद मेरा फंक्शन में अटेंड नहीं कर सका यार, सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। नीचे आ जाए जप्पी पाल। माफी मांगना बहुत अच्छी बात, बट टाइम इज रॉन्ग। और आसान करके बताओ, रमजान के महीने में दोपहर के वक्त पानी पिलाने के लिए बैठ जाओ। पानी पिलाना बहुत अच्छा काम, बट रमजान के महीने में वक्त गलत। और आसान करके बताओ, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात, बट एग्जाम के वक्त सिर्फ और सिर्फ लिखाई। पढ़ाई का वक्त एग्जाम से पहले, वरना तो धुलाई। फाइनेंशियल क्रंचेस ही टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह होती है। हम ये चाहते हैं आप तमाम इन बीमारियों से दूर रहें, खासतौर पर फाइनेंशियल क्रंचेस और इश्यूज से। हम ये चाहते हैं हम इन तमाम डिजीजेस से दूर रहें। जो लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं, या तो उनके पास बेतहाशा पैसा है या पैसा कमाने की उनकी औकात ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। दुआ करते हैं अल्लाह ताला मजीद आप सबको खुशियां और आसानियां पैदा करे, आमीन। बाइबल के प्रेम्बल में आता है कि आका अपने गुलामों को कुछ पैसे देता, उन्हें कुछ पैसे सुपुर्द करता और कुछ अरसे बाद उन गुलामों से पूछता कि उन्होंने उस पैसों का क्या करा। और वो गुलाम जो उन पैसों को डर के सिर्फ और सिर्फ तकिए के नीचे और सेब रखते कि कब आका हमसे पैसे मांगे और हम पैसे वापस देने की पोजीशन में हो, उनसे बेहद नाराज और उनकी खूब खिंचाई करता। नंबर 1 बीसी। 40%, 40% लोगों का ख्याल बीसी इज कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेविंग और इन्वेस्टमेंट। पर ठहरो मेरे दोस्त, बीसी डालते वक्त इन 3 किस्म की मिस्टेक से दूर रहो। मिस्टेक नंबर 1, बीसी डालते वक्त बीसी का ऑनर मैनेजर ऑप्शन देता है कि आप अपनी बीसी लास्ट में लें। सुनहरी ख्वाब दिखाता है कि जैसे ही आप बीसी लेंगे उसके बाद आपको किसी को बीसी देने की जरूरत ही नहीं, अपना पैसा लो और जाओ। प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, एक शख्स को आज 5 लाख मिले और एक शख्स को 4 से 5 साल बाद 5 लाख मिले। इन दोनों की रुपीस की वैल्यू में लाजमन फर्क आना है। कैसे? आज से 5 साल पहले आटा 70 रुपए, चीनी 50 रुपए, पेट्रोल और डॉलर की कीमत 150 के आसपास, पर आज इनकी कीमत इनसे कहीं गुना ज्यादा। मतलब बड़ा साफ है, जब तुम्हारा नंबर 4 से 5 साल बाद आएगा तो रुपीस की वैल्यू लाजमन डी वैल्यू हो चुकी हो। मिस्टेक नंबर 2, कभी भी रिलेटिव्स फैमिली में बीसी मत डालें। क्यों? जैसे ही तुम्हारा नंबर आने लगेगा, खाला, चाचू, नंद जी आ जाएंगी कि मेरे ना बेटी की शादी है, कमरे में रंग कराना है, थोड़ा ख्याल करो। पप्पा जी आ जाएंगे, ओ जी ये बीसी अगर तुम मुझे दे दो, असल में बेटी की स्टडीज का मसला है ना, समझा करो, अपने ही अपनों के काम आते हैं।
हम भी तुम्हारे काम आए थे, याद है ना, तुम्हारे घर पानी खत्म हो गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब पैसा दो तो बुरे, ना दो तो बुरे। मिस्टेक नंबर 3, अगर तुम्हारा बीसी का नंबर लास्ट में है तो 70% चांसेस है कि तुम्हारे टाइम पे कोई ना कोई ट्रेजेडी होनी ही होनी है, जिसकी वजह से बीसी का होगा ब्रेकअप और तुम्हारा सारा पैसा दिया हुआ फंस जाएगा, और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रोजगारी और रेवन्यू के क्षेत्र में तुम्हें वापस मिलेगा, तो तुम्हारे किसी भी काम का नहीं। नंबर 2, किसी अजीज दोस्त या रिश्तेदार के बिजनेस में पैसा लगाओ और लगा बंदा मंथली हासिल करते जाए। देखने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर मिस्टेक लोग यहाँ क्या कर बैठते हैं, जब भी किसी दोस्त अजीज रिश्तेदार के बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पर टोटली राय करते हैं, अपना एनालिसिस जीरो। कैसे? वो दोस्त अजीज बोलेगा, लाजी जो भी तेरे पास 2 या 3 लाख रुपए मुझे दे और मंथली 10% मैं तुझे प्रॉफिट दूंगा। शुरू में हो सकता है वो 10% नहीं, तुम्हें 15% दे। मतलब अगर तुमने 1 लाख रुपए लगाया, हो सकता है तुम्हें 10,000 15,000 रुपए मंथली दे, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़े खुश हो गए। फिर वो तुम्हें बोलेगा, ऐसा कर यार, मुझे मजीद 3 लाख की जरूरत है, ताकि तुम्हें अच्छी तरह शीशे में उतारे और तुम्हारी सेविंग का बाकिया पैसा भी ले। और यहां पे लोग मिस्टेक ही कर बैठते हैं, वो सारा पैसा और लगाते हैं। अब जो प्रॉफिट वो 10% दे रहा था, अगले महीने से होगा 5%, फिर होगा 3%, फिर होगा 0, और फिर वो बोलेगा, भाई तेरे भाई का हो गया नुकसान, सारा बिजनेस डूब गया, और तुम्हारा जिंदगी भर की जमा पूंजी फंस के रह जाएगी, डूब के रह जाएगी। सोल्यूशन ये है, अगर तुम अपने दोस्त अजीज रिलेटिव के बिजनेस में पैसा लगाना चाहते ही हो, अगर तुम इस पे ईमान ले ही आए और जहन बना लिया कि मैंने इसमें पैसा लगाना है, यही मेरी सबसे अच्छी सेविंग है, तो मेरे दोस्त उसके बिजनेस को अच्छी तरह एनालाइज करो, समझो। जो तुम्हें वो प्रॉफिट ऑफर दे रहा है, पहले तुम्हें ये देखना है अपने आंखों से, क्या वो इतना प्रॉफिट कमा भी रहा है जो वो दे सकेगा। जाहिर सी बात है, इस दुनिया में कोई भी शख्स अपनी जेब से तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। देगा तो 1 महीने 2 महीने, तीसरे महीने बाद उसने बोलना ही बोलना है कि कंपनी का हो गया नुकसान, और कंपनी मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर 3, 15% लोगों का ख्याल बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सबसे बेहतर सेविंग। अगर आप बैंक का सेविंग अकाउंट का ऑप्शन यूज करते हो तो आपको मंथली 7 से 8% प्रॉफिट मिलना है, टैक्स कटने के बाद 6% अकाउंट में पैसा आना, मतलब लाख पे 600 रुपया मंथली। इससे कहीं गुना बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड्स में जाओ। म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न बैंक के सेविंग से कहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट 9 to 12% है। सो इट इज सजेस्टेड कि बैंक के सेविंग में रखने से बेहतर है आप म्यूचुअल अकाउंट की सेविंग का ऑप्शन यूज करो। नंबर 4, रियल एस्टेट। 10% लोगों का ख्याल कि रियल एस्टेट ये अच्छा ऑप्शन है फॉर सेविंग और इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में 2 चीजें आपने जहन में रखनी होगी बिफोर इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 लॉन्ग टर्म, नंबर 2 शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये आपको 12-15 साल बाद एक अच्छा अमाउंट रिफंड देने की शेप में होगी। ये अमाउंट आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको अपनी बेटी की स्टडीज, बेटी की शादी या रिटायरमेंट प्लान के तौर पर, कि जब आप रिटायरमेंट के करीब हो कि आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी हो जिसको सेल करके एक अच्छा अमाउंट मिले और बाकी की जिंदगी भी आप इज्जत के साथ गुजार सकें। नंबर 2 शॉर्ट टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसका मतलब है आपके पास अच्छा और हेल्दी अमाउंट हो जो आपको शॉर्ट पीरियड में 6 महीने, साल, 1.5 साल में एक अच्छा अमाउंट रिफंड कर जाए। रियल एस्टेट में पैसा सिर्फ एजेंट के बेस पे मत लगाएं। एजेंट कंसल्टेंट बोलेगा ये प्रॉपर्टी बेहतरीन है भाई साहब, आपको पता नहीं 100 फीट चौड़ा रोड यहीं से गुजरेगा, पानी की लहर यहाँ है, सदर पाकिस्तान का घर भी इधर ही बनना है, और तो और वजीर आजम हाउस भी इधर ही बनना है। यही बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। और जब आपने पैसा लगाया, वक्त गुजरा तो मालूम पड़ा ना ही सदर पाकिस्तान का घर, ना ही वजीर आजम हाउस, ना ही 100 फीट चौड़ी रोड, बल्कि टोटली फ्रॉड। एजेंट और कंसल्टेंट के कहने पर कभी भी रियल एस्टेट में पैसा मत लगाओ। अगर रियल एस्टेट में पैसा लगाना है, सुनो जरूर, पर उस जगह विजिट करके, एनालाइज करके, खुद अच्छी तरह छांट पटक के पैसा लगाओ। आफ्टर ऑल आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी, और क्योंकि ये दिल का मामला है। नंबर 5 लॉटरी और प्राइज बॉन्ड। 10% लोगों का ख्याल कि लॉटरी और प्राइज बॉन्ड ही इनके लिए बेहतरीन सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। अगर आप गूगल से भी रिसर्च करें तो आपको मालूम पड़ेगा इस दुनिया में 10% लोग आज भी ऐसे तो लॉटरी और प्राइज बॉन्ड पर अपने पूरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और सेविंग का दारोमदार करते हैं। लॉटरी में बड़े शौक से पैसा लगाते हैं और कुरानंदाजी के वक्त आंखें बंद करके नंबर चेक करते हैं, ये नंबर है, ये नंबर रह गया, एक नंबर से तेरा भाई अरबपति होते हुए रह गया। पर फिक्र नॉट, अगली लॉटरी का टिकट लेके ये नंबर लगना ही लगना है। या प्राइस बॉन्ड में पैसा लगाएंगे हर कुरानंदाजी के वक्त एक हाथ दिल पर और एक हाथ दुआ के तौर पर कि अब लगे, अब लगे, लगे लगे, लगा तो लगा, वरना तो जोर का झटका
धीरे से लगा। ये वो लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर को बाय चॉइस नहीं, बाय चांस पे गुजारते हैं। नंबर 6, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, बिटकॉइंस और स्टॉक एक्सचेंज। 5% लोगों का ख्याल कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज एक अच्छा ऑप्शन है फॉर सेविंग और इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस ट्रेडिंग पाकिस्तान में तो इलीगल है, मींस कि यहां पर आपको कोई भी लीगल सिक्योरिटीज, लीगल प्लेटफॉर्म नहीं मिलना अगर आपका पैसा डूब जाता है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज इज अ गुड ऑप्शन। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में पूरी की पूरी सेंट्रल मॉनिटरिंग बॉडी होती है जो आपके पैसा को सिक्योर करती है, जस्ट लाइक सीडीसी, एसईसीपी। मिस्टेक नंबर 1, अगर आप स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं, एजेंट की बातों को, एनालिसिस को जरूर सुने, पर सिर्फ उसके कहने पर जहां वो बोले वहां पैसा लगा दो, जो वो बोले वो शेयर खरीद लो, ये एक अच्छा और स्मार्ट डिसीजन नहीं। इसके बजाय डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा खुद एनालिसिस करें, खुद स्टडी करें। एजेंट की बात सुनने के बाद अपने एनालिसिस के बेस पे डिसीजन लेंगे तो हमेशा आप हाईली सिक्योर अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही बेहतरीन तरीका है आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का इन स्टॉक। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एलन मस्क कहता है कि अगर तुम सुबह सवेरे उठ के विजुअलाइज करते हो कि तुम्हारा दिन नहायत शानदार गुजरेगा, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, यकीन जानो तुम्हारा पूरा दिन बहुत ही जबरदस्त गुजरेगा। तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सेविंग करना चाहते हो, जरूर करो, दिलेरी से करो, पर इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह चीजों को एनालाइज करो, छान पटक करो। हमेशा मशवरा, सजेशन प्रोफेशनल और शख्स से लो जिसने जिंदगी में कुछ करा हो, ना कि उस शख्स से जिसने जिंदगी में 10 रुपए कभी साइकिल के लिए नहीं खर्च करे। वो तुम्हें क्या मशवरा देगा? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डराएगा, धमकाएगा और बोलेगा घबराना नहीं है।